किशोरावस्था एवं यौवनारंभ। हेलो, तुम्हारे होठों के ऊपर कुछ बाल विकसित हो गए हैं। हाँ, और तुम अचानक लंबाई में बढ़ गए हो। तुम्हारी लंबाई भी अचानक बढ़ गई। आवाज भी थोड़ी बदल गई। जब से हम जन्म लेते हैं तभी से वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, परंतु जब हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो कुछ आकस्मिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में आवाज में परिवर्तन, जनन अंगों का विकास, स्वेद तथा तैल ग्रंथियों की सक्रियता, मानसिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक परिपक्वता की प्राप्ति एवं शारीरिक आकार में परिवर्तन सम्मिलित है। जीवन का वह काल जब शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं तथा जनन अंगों में परिपक्वता आती है तो इसे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष तक समाप्त हो जाती है। किशोरावस्था के दौरान अनेक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन यौवनारंभ के सूचक हैं। यौवनारंभ का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि लड़के तथा लड़कियां जनन में समर्थ हो जाते हैं। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। लड़कियों में किशोरावस्था लड़कों की अपेक्षा शीघ्र प्रारंभ होता है। हार्मोन की भूमिका। किशोरावस्था में होने वाले सभी परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। हार्मोन क्या है और उनकी क्रियाविधि क्या है? आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजें। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र के स्राव हैं। परिसंचरण अथवा जनन तंत्र की भांति अंतःस्रावी तंत्र भी होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां इन हार्मोन को रक्त में स्रावित करती हैं, जो लक्षित स्थान तक पहुंच जाता है। ये लक्षित क्षेत्र पुनः हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यौवनारंभ के समय अंडाशय से एस्ट्रोजन स्रावित होता है, जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। दुग्धस्रावी ग्रंथियां, जिन्हें दुग्ध ग्रंथियां कहते हैं, स्तनों के भीतर विकसित होती है। इन हार्मोन का उत्पादन एक अन्य हार्मोन के नियंत्रण के अधीन होता है, जिसका स्राव पिट्यूटरी ग्रंथि नामक अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्रावण सीधे रक्त से करती हैं, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, जबकि स्वेद ग्रंथियां तथा लार ग्रंथियां अपने स्राव नलिकाओं के माध्यम से करते हैं। आहार में आयोडीन की कमी। उसका गला उभरा हुआ है। जब उसके चिकित्सक से परामर्श लिया तो उसे ज्ञात हुआ कि वह एक बीमारी से ग्रस्त है, जिसे घेंगा कहते हैं। यह आहार में आयोडीन की कमी के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करने में असमर्थ रही। वह मधुमेह से पीड़ित है। यह रोग अग्न्याशय द्वारा पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का स्राव न कर पाने के कारण है। इसमें रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। एड्रिनलिन। मानव शरीर में एक अन्य स्राव होता है जिसे एड्रिनलिन कहते हैं। जब मनुष्य क्रोधित, ऊबन से भरा अथवा चिंतित होता है तो यह तनाव को समायोजित करने में शरीर की सहायता करता है। इनका स्राव एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा होता है। ये ग्रंथियां रक्त में लवण के संतुलन को बनाए। स्वर में परिवर्तन। क्या आपको पता है कि यौवनारंभ में स्वर यंत्र का भी विकास होता है? परंतु स्वर यंत्र का कार्य क्या है? जैसे ही वायु स्वर रज्जु से होकर गुजरती है, वे तेजी से खुलते और बंद होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दबाव में अंतर आता है और वह उत्पन्न ध्वनि के रूप में अनुभव होता है। लड़कों में बढ़ते स्वर बॉक्स को गले के उभरे हुए भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र छोटा होता है, अतः यह बाहर से स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। लड़कियों का स्वर
लड़कों के विपरीत उच्च तारत्व वाला होता है, जिनका स्वर गहरा होता है।